हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और सीरियस हो जाइए क्योंकि मैं एक ही साथ कंपेयर कराऊंगा इन दोनों टॉपिकों को। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। टॉपिक का नाम है आपका संधारित्र का संयोजन। इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या होता है आपका कैपेसिटर ऑफ कॉम्बिनेशन, क्या होता है आपका समांतर क्रम संयोजन, क्या होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, डिटेल प्रूव कराऊंगा। सीरियस हो जाइए। यदि आप इस टॉपिक के लिए सीरियस नहीं हैं तो यूँ समझो आप पूरी फिजिक्स के लिए सीरियस नहीं हैं। यदि आप इस टॉपिक के लिए सीरियस हैं तो यूँ समझो आपका कैपेसिटर टॉपिक है ना, संधारित्र का टॉपिक, वो आपके मतलब हाथों में रहेगा। ठीक है, जहाँ से कोई बंदा पूछेगा वहीं से आप तुरंत आंसर देंगे, क्योंकि कैपेसिटर पूरी मेरा मतलब संधारित्र, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन पूरी कैपेसिटर की जान है। ठीक है, इसी से डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और वो आपको सॉल्व करने होंगे। वो कैसे करते हैं मैं भी आपको लास्ट में आकर बताऊंगा। ध्यान से देखते आइए। और मैंने अलग अलग टॉपिकों को भी डिवाइड कर दिया है, श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्र। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल प्रो बताया है। ओनली मैं आपको इसमें डेरिवेशन बताऊंगा। उसमें मैंने लैंग्वेज बताई है, यानी इसकी डेफिनेशन, और मैंने डेरिवेशन भी बताया। ठीक है, आज मैं दोनों को कवर कराऊंगा। ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में आपका ओनली इसमें आवेश कांस्टेंट रहता है, विभव कांस्टेंट नहीं रहता है। उसके बाद समांतर क्रम संयोजन की हम बात करें, इसमें आपका आवेश कांस्टेंट, मेरा मतलब आवेश कांस्टेंट नहीं होता है और विभव इसमें कांस्टेंट होता है। इसमें आवेश कांस्टेंट रहता है, इसमें आवेश कांस्टेंट नहीं रहता है। एवं इसमें विभव कांस्टेंट नहीं होता है और इसमें विभव कांस्टेंट होता है। यानी जस्ट विपरीत हो रहा है, इसका विपरीत जस्ट इसका विपरीत है। ठीक है, यानी जो काम इसका हो रहा है उल्टा उसका ही ये काम हो रहा है। ठीक है, ये काम कर रहा है, यूँ समझो दोनों भाई हैं बट उल्टे काम को कर रहे हैं। यदि भाई सुधा काम को करेगा तो ये उसका विपरीत है, यूँ समझो उल्टा काम करेगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। ठीक है, मतलब डेफिनेशन यही है, यूँ समझो। ठीक है, अब देखो ध्यान से। श्रेणी क्रम संयोजन की हम बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट काम में ली जाती हैं। जैसे ये आपकी फर्स्ट प्लेट है, छोटी छोटी प्लेट बनाऊंगा मैं आपकी। ये आपकी फर्स्ट प्लेट, ठीक है, इस पर आपका प्लस का क्यू आवेश है तो इस पर भी आपका माइनस का क्यू आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके बाद इसी प्लेट से आपकी क्या है, दूसरी प्लेट अटैच है। उसके बाद इसी दूसरी प्लेट से आपकी तीसरी प्लेट इस प्रकार से अटैच है। यदि इस पर प्लस का क्यू आवेश है तो इस पर ऑटोमेटिकली आपका माइनस का क्यू आवेश उत्पन्न होगा। ये आपको पता होना चाहिए। विशेष कैसे वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, मेरी नज़र आप पर ही है। ठीक है, यदि इस पर प्लस का क्यू आवेश है तो इस पर माइनस का क्यू आवेश उत्पन्न होगा। यदि इस पर प्लस का क्यू आवेश है तो इस पर भी माइनस का क्यू आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, अब ये कैसे, ये देखो, ये फर्स्ट प्लेट है, यानी ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है और ये थर्ड प्लेट है। ठीक है, यदि इस पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा तो इस पर माइनस का क्यू होगा, इस पर प्लस का क्यू होगा तो इस पर भी माइनस का क्यू होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दोबारा से बताता हूँ, देखो ध्यान से। ये आपकी फर्स्ट प्लेट, कोई दिक्कत, ये फर्स्ट प्लेट से आपकी दूसरी प्लेट क्या है, कनेक्ट है इस प्रकार से। उसी प्रकार से दूसरी प्लेट से आपकी तीसरी प्लेट इस प्रकार से कनेक्ट है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। इस पर आपका माइनस का क्यू आवेश नहीं है, इस पर आपका प्लस का क्यू आवेश है तो इस पर भी आपका माइनस का क्यू आवेश उत्पन्न होगा। इस पर भी आपका प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा तो इस पर माइनस का क्यू उत्पन्न होगा। इस पर आपका प्लस का क्यू उत्पन्न है तो इस पर भी माइनस का क्यू आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, वो कैसे डिटेल पूर्वक मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो इन दोनों प्लेटों पर क्या है आपका, इन दोनों प्लेटों में मतलब तीनों प्लेटों पर आपकी धारिता का मान अलग अलग है। इस पर C1 है, क्या है, इस पर C1 धारिता का मान है। ठीक है, कोई दिक्कत, इस पर क्या है, C2 धारिता का मान है। ओके, इस पर C3 धारिता का मान है। यानी धारिता का मान अलग अलग है, यानी धारिता का इसमें भी मान यही रहेगा और इसमें भी यही रहेगा। ओनली आवेश और विभव का खेल है। यदि मैं इन तीनों प्लेटों को एक वोल्ट से यानी विभव से कनेक्ट कर दूं, बी विभवांतर से यानी बी बैटरी से, ये आपकी क्या है, बैटरी है, बी विभवांतर की आपकी क्या है, या वोल्ट की बैटरी है, ये समझो आप। ठीक है, बी। ठीक है, तो तीनों प्लेटों पर आपका विभव उत्पन्न हो गया। इस पर हो गया आपका V1, इस पर हो गया आपका V2, ठीक है, इस पर हो गया आपका V3। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम बिल्कुल क्लियर।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब मैं आपके लिए फर्स्ट प्लेट बताता हूँ कैसे बनाई है ये मैंने। देखो ये आपकी क्या है, फर्स्ट प्लेट है। फर्स्ट प्लेट पर होता है आपका प्लस का क्यू आवेश, तो इस पर आपका ऑटोमेटिकली माइनस का क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से आवेश उत्पन्न होता है। देखो इस प्रकार से धारिता मैंने बताई दी है। इस पर आपका क्या है, C1 धारिता है। इस पर आपकी क्या है, C2 धारिता है। इस पर आपकी क्या है, C3 धारिता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं इसे शॉर्ट में लिखना चाहूँगा। ठीक है, यदि इस पर प्लस का क्यू आवेश है तो इस पर माइनस का क्यू, इस पर प्लस है तो इस पर माइनस का क्यू, इस पर प्लस है तो इस पर माइनस का क्यू। ठीक है, इस प्लेट पर इस प्रकार से प्लस 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 प्लस, इस पर माइनस 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 माइनस, इस पर प्लस 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 प्लस। ओके, ठीक है, इस पर माइनस 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 माइनस, इस पर प्लस 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 प्लस। ओके, तो इस पर भी आपका क्या है, माइनस 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 माइनस। ठीक है, ये मैंने थोड़ा छोटा डायग्राम बनाया है। ठीक है, बड़ा भी बना सकते हैं आप। देखो इस पर आपका क्या है, विभव V1 है। इस पर विभव V2 है। इस पर आपका क्या है, विभव V3 है। धारिता है आपकी C1, धारिता है आपकी इस पर C2, इस पर क्या है, C3। अब इसका मान सेम है, Q1 मेरा मतलब प्लस का Q, प्लस का माइनस का Q, प्लस का Q माइनस का Q, प्लस का Q माइनस का Q, जस्ट विपरीत। ओके, ये यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डायग्राम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ से आगे हम चालू करते हैं आगे डेरिवेशन को। अब देखो आपने धारिता का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने धारिता का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, C बराबर में Q अपॉन में B। ठीक है, C बराबर में Q अपॉन में B, या ऐसे हम Q बराबर में C B भी कह सकते हैं। C की वैल्यू तो Q अपॉन में B आ जाती है, जो मैंने इस प्रकार से ये लिखा है। ओके, डिटेल पूरा बता रखा है कैसे फॉर्मूला है आपका धारिता का। ओके, ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ देखो। देखो ये C है आपका, ये Q है, ये आपका B है। ठीक है, मुझे चाहिए आपकी Q की वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, Q की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले हम मान रखते हैं पहली प्लेट की हम बात करते हैं। पहली प्लेट के लिए श्रेणीक्रम संयोजन, तो मार्कर चेंज करते हैं, तभी बेहतर से बेहतर आपके समझ में आ पाएगा। देखो ध्यान से, ये आपका फर्स्ट प्लेट के लिए पहली प्लेट के लिए श्रेणीक्रम संयोजन, पहली प्लेट के लिए श्रेणीक्रम संयोजन में हम धारिता का मान निकालेंगे। तो धारिता आपकी क्या है, C1 है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर C1 बराबर में Q, तो Q सेम है, बराबर में B की वैल्यू क्या है, B1 है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरी प्लेट की मैं बात करूँ, दूसरी प्लेट की बात करूँ, डॉट 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 आप लिख लेना, C2 धारिता C2 है, आवेश सेम है, विभव B1 है, यानी B1 से B2 हो गया। तीसरी प्लेट की मैं बात करूं, तीसरी प्लेट की बात करूं तो C3 Q अपॉन में B3। कोई दिक्कत, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, तीनों धारिताओं का टोटल करूँगा योग, और जो आएगा हम उसे काटेंगे। उसके बाद तुल्य धारिता निकालेंगे, तुल्य धारिता के बाद हम उसे भी काटेंगे, जो मान कटेगा उसके बाद आपका श्रेणीक्रम संयोजन का फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, आप यहाँ पर देखो आपका, देखो अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टोटल धारिता का मान निकालता हूँ। मैं टोटल धारिता का मान निकालता हूँ, तो टोटल C बराबर में C टोटल कर लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो C टोटल C1 C2 और C3, तो C बराबर में आपका आ जाए, C1 की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन में B1, प्लस में C2 की वैल्यू Q अपॉन में B2, प्लस में C3 की वैल्यू Q अपॉन में B3। तो C बराबर में Q कॉमन ले लेता हूँ मैं, बचा आपका क्या, 1 अपॉन में B1, प्लस में 1 अपॉन में B2, क्या बचा 1 अपॉन में B2, प्लस में 1 अपॉन में B3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, आई ओके। और देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अब आपने C तुल्य धारिता निकालनी है हमें, यानी तुल्य धारिता निकालनी है हमें, तुल्य धारिता निकालनी है हमें। तो C बराबर में
क्यू अपॉन में क्या होता है बी, सी तुल्य। सी हमें क्या निकालनी है, तुल्य निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वो भी देखते जाइए, ध्यान से देखो यहाँ से आगे कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, किसमें, इसमें पुट कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ से हमें सी तुल्य धारिता निकालनी है। एक मिनट, हम क्या करते हैं, यहाँ से आगे हमने थोड़ी गलती कर दी। गलती क्या कर बैठे हम, एक मिनट, यहाँ से हम टोटल विभव निकालेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल विभव निकालेंगे, क्योंकि विभव की वैल्यू अलग अलग है, एक प्लेट पर अलग है और दूसरी प्लेट पर अलग है और तीसरी प्लेट पर आपकी विभव की वैल्यू अलग है। ठीक है, तो देखो हमें विभव की वैल्यू चाहिए तो हम भी टोटल करेंगे, तो B1 B2 और B3। तो B1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर B1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, B1 यहाँ पर आ जाएगा, C1 अपॉन में चले जाएगा, तो Q अपॉन में आ जाएगा C1 प्लस में Q अपॉन में C2 प्लस में Q अपॉन में C3। इस प्रकार से विभव की वैल्यू हमने अलग अलग निकाल दी, B1 के लिए, B2 के लिए और B3 के लिए। Q हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, बचा आपका क्या, C1 अपॉन में C2 अपॉन में C3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें चाहिए सी तुल्य धारिता निकालनी है, हमें सी तुल्य निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है क्यू अपॉन में बी। ठीक है, तो बी बराबर में इसे लिख सकता हूँ क्यू अपॉन में सी तुल्य, सी तुल्य। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, ठीक है, नहीं लिखूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, इस बी के वैल्यू को इस बी के मान को मैं समीकरण नंबर फर्स्ट में रखूंगा। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है, क्या है, अब बी के मान को मैं समीकरण नंबर फर्स्ट में लिखूंगा। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, और उम्मीद है आपको मेरे हिसाब से दिख रहा होगा प्रॉपर। ठीक है, ये जो आपका समीकरण है, देखो ये जो आपका समीकरण है, ये इसके मान को, जो b की वैल्यू निकली है आपकी, b की वैल्यू क्या है, q कोष्टक में 1/में C1 प्लस में 1/में C2 प्लस में 1/में C3। ठीक है, b के मान को मैं इसमें पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगा आपका q अपॉन में c, b की जगह पर, और पहले से q दे रखा है हमारा, और कोष्टक में आपका 1/में C1 प्लस में 1/में C2 प्लस में 1/में C3। ठीक है, और जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं। कट रहा क्या है आपका, Q नीचे आएगा तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका 1/में C बराबर में आपका बचा कोष्ठक में, या कोष्ठक में मत लिखो, इससे कोई दिक्कत है नहीं है, तो 1/में C बराबर में आपका बचा 1/में C1 प्लस में 1/में C2 प्लस में 1/में C3। ये आ गया हमारे श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। बराबर मेरा मतलब 1/में C बराबर में 1/में C1 प्लस में 1/में C2 प्लस में 1/में C3। अब इसे हम कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन की, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर प्राप्त होता है। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता है C तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी उल्टा है बिल्कुल, प्रत्येक धारिता C1 C2 C3 प्रत्येक धारिता के व्युत्क्रम, यानी ये भी उल्टे हैं, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। देखो ध्यान से, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर प्राप्त होती है, योग करेंगे तो बराबर प्राप्त होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम समांतर क्रम संयोजन की ओर। समांतर क्रम संयोजन भाई साहब क्या कहते हैं, उनकी हम सुनते हैं, उनकी भी हमें सुननी पड़ेगी, ये आपका क्लियर। अब देखो, इसमें इस प्रकार से बैटरी व्यवस्थित होती है, इस प्रकार से कुछ, ये फर्स्ट बैटरी होती है, ये सेकंड बैटरी होती है आपकी, और ये आपकी क्या होती है, थर्ड बैटरी। ठीक है, मैं इस बैटरी को ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, ये आपकी होती है फर्स्ट बैटरी, ये हो गई फर्स्ट बैटरी, ये सेकंड हो गई, ये हो गई आपकी थर्ड बैटरी। इस पर प्लस का क्यू आवेश है तो इस पर माइनस का क्यू, इस पर प्लस का क्यू है तो इस पर माइनस का क्यू, इस पर प्लस का क्यू है तो इस पर माइनस का क्यू। ठीक है, अब मैं इसको जचाऊंगा है नहीं, इस पर प्लस प्लस लिख सकते हैं, इस पर माइनस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, तीनों प्लेटों पर आवेश का मान अलग अलग रहेगा, इस पर आपका Q1 रहेगा तो इस पर आपका माइनस का Q1 रहेगा, इस पर आपका Q2 रहेगा तो इस पर माइनस का Q2 रहेगा, इस पर Q3 रहेगा तो इस पर भी माइनस का Q3 रहेगा। ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों में मैं डिनोट करता हूँ, ध्यान से देखो, एक मिनट गैप ही दे देते हैं प्लेटों में। ठीक है, प्लेटों में गैप दे देते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट को समझ में आ सके, एक एक स्टूडेंट को। ठीक है, इस प्रकार से हमने
चित्र ढंग से बना लिया तो हमारा डेरिवेशन सही होगा। ठीक है, इस पर प्लस का क्यू आवेश हो गया। 1 मिनट, इसको भी हम रफ करते हैं। अब देखो ध्यान से, इस पर आपका प्लस का क्यू होगा, प्लस का Q1, तो इस पर आपका माइनस का Q1 रहेगा। इस पर आपका Q2 रहेगा प्लस का, तो इस पर आपका माइनस का Q2 रहेगा। इस पर आपका प्लस का Q3 रहेगा, तो इस पर आपका क्या रहेगा, माइनस का Q3 रहेगा। ठीक है, धारिता का मान तीनों प्लेटों में क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी C1 रहेगा इस पर C2 रहेगा, जो हम श्रेणी क्रम में लिख रहे थे वही धारिता का मान इसमें रहेगा। अब क्या होगा, ये तीनों प्लेट एक ही बिंदु पर आकर इस प्रकार से, ये तीनों प्लेट एक ही बिंदु पर आकर इस प्रकार से मिल जाएंगी। इस प्रकार से यही कहलाता है आपका श्रेणी बिना तो समांतर क्रम संयोजन। इस प्रकार से मिल जाएंगी। अब मैं क्या करूंगा, इन प्लेटों को B वोल्ट से झटका दूंगा। क्या दूंगा, B वोल्ट से इस प्रकार से झटका दूंगा। तो ये हो गई आपकी B वोल्टेज की बैटरी। ठीक है, अब तीनों प्लेटों पर विभव का मान समान रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा समान, क्योंकि तीनों प्लेट एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं। इस पर अलग अलग है प्लेट, इसलिए विभव का मान अलग अलग है। इसमें इसमें धारिता का मान सेम है जो चल रहा है पहले से ही। इसमें आवेश का मान अलग अलग प्लेटों के लिए, क्योंकि ये समांतर में और ये श्रेणी में है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे की तरफ, डेरिवेशन को हम हल करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, वही धारिता का फॉर्मूला C बराबर में Q अपॉन में B। ठीक है, ये है आपका धारिता का फॉर्मूला, धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, इसी से हमने हल करना है। ठीक है, Q बराबर में CV, Q बराबर में C बट्टा B। 1 मिनट, C बराबर में Q बट्टा B। अब जो दे रखा है पहली प्लेट के लिए, पहली प्लेट की हम बात करें, पहली प्लेट की बात करें तो आपका क्या रहेगा, C1 Q1 अपॉन में विभव C में। दूसरी प्लेट की हम बात करें, C2 और Q2 अपॉन में B। तीसरी प्लेट की बात करूं मैं, तीसरी प्लेट के लिए समांतर क्रम संयोजन, तो C3 बराबर में Q3 अपॉन में B। इस प्रकार से आपका धारिता का मान अलग अलग आ गया आपका अलग अलग प्लेटों के लिए। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, टोटल आवेश को हमें ऐड करना है। देखो ध्यान से, टोटल हम आवेश को इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आवेश का मान अलग अलग है। क्या है, इसमें आवेश का मान इसमें अलग अलग था, इसमें विभव का मान अलग अलग था। ठीक है, इसलिए इसमें आवेश का मान अलग अलग है, तो हम आवेशों का टोटल करेंगे। ठीक है, तो धारिता का फॉर्मूले से ही हम यूज करेंगे। तो धारिता का फॉर्मूला होता है Q बराबर में एक ये होता है CV। ठीक है, गुणा कराएंगे ना, Q बराबर में CV। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम टोटल आवेश निकाल लेते हैं। ठीक है, तो Q टोटल निकालेंगे तो Q1 हो जाएगा आपका, उसके बाद Q2 हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका Q3 हो जाएगा। टोटल हमने पहले आवेश निकाल लिया। ओके, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो Q बराबर में Q1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। Q1 इधर आ जाएगा और C1 और B की वैल्यू 1 मिनट में मैं बता ही देता हूँ। Q1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी C1B, Q2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर C2B। बहुत से इनको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से तोते उड़ गए। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू C1B, C2B, C3B। ओके, तो Q बराबर में B कॉमन लेता हूँ मैं, बचा C1 C2 C3। ठीक है, अब मैं तुल्य धारिता निकालूंगा। तुल्य धारिता का फॉर्मूला Q बराबर में CV, C बराबर में Q अपॉन में B। ये C तुल्य धारिता है। ठीक है, C तुल्य धारिता का। ठीक है, देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, कैसे ध्यान से वो भी हम बताते हैं। ओके, C तुल्य धारिता अब यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं है, आप लिखेंगे, मुझे भी ज़रूरत है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। Q बराबर में CV फॉर्मूला है आपका ये। ठीक है, ये तो आपका समीकरण नंबर फर्स्ट होगा, या ये समझो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, Q के मान को इसमें पुट करूँगा समीकरण नंबर सेकंड। ये आपका समीकरण नंबर सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड में मैं Q का मान रखूँगा। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट से सेकंड में Q का मान रखने पर
ओके, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो देखो यदि मैं सी बी को उधर ले आऊँ बराबर में क्यू को उधर भेज दूँ, अब क्यू की जगह पर मैं इस मान को रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बी कोष्ठक में C1 C2 C3, ठीक है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो सी बराबर में आपका आ जाएगा C1 C2 C3। यही होता है आपका समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो दोनों का मैंने कंपेयर करा दिया है इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। मैं चैलेंज दे सकता हूँ, आप लिख लेना बेशक अपनी कॉपी में। ठीक है, कोई आपको 4-5 बार रिवाइज नहीं कराएगा और कोई आपको टॉपिक को 2-3 बार नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अलग अलग आपको डिवाइड किया है दोनों टॉपिकों को, और दोनों टॉपिकों में मैंने कंपेयर करा है कि कैसे हम समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला निकालते हैं और कैसे हम श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला निकालते हैं। पूरे यूट्यूब को आप छान मार लेंगे तो भी आपको इस प्रकार से आपको क्या नहीं मिलेगा, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन के डेरिवेशन नहीं मिलेंगे, देखने को पैदा नहीं होते यूट्यूब पर। ठीक है, कहते हैं ना फिर भी मतलब फ्री के ज्ञान की कोई भी इज्जत नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो इसे हम बोलेंगे कैसे, सी तुल्य बराबर होने C1 C2 C3। अब देखो ये आपका संधारित्र के लिए था, मेरा तो समांतर क्रम संयोजन के लिए था। अब देखो कि हमने इसमें बोला था श्रेणी क्रम संयोजन, हमें इसमें बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारता, समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारता का या समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारता प्रत्येक धारता के योग के बराबर प्राप्त होती है। समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारता सी तुल्य धारता प्रत्येक यानी C1 C2 प्रत्येक धारता के योग के, तीनों को योग करेंगे, योग के बराबर प्राप्त ही ना, बराबर का चिन्ह लग रहा है, तो ये होती है आपकी समांतर क्रम संयोजन का डेरिवेशन। इसमें भी मैंने बताया था, इसमें भी मैंने फॉर्मूला बताया था, ये इसमें व्युत्क्रम था, इसमें क्या इक्वल है। ठीक है, इसमें भी मैंने बताया था, दोबारा बताता हूँ, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारता प्रत्येक धारता के व्युत्क्रम के, मेरा मतलब श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारता का व्युत्क्रम प्रत्येक धारता के व्युत्क्रम के बराबर प्राप्त होती है, योग के बराबर प्राप्त होती है। इसमें भी योग होता है, ये समझो। ठीक है, अब मैं आपको एक झटका जरूर दूंगा, ध्यान से देखो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लें, कृपया स्क्रीनशॉट आप जरूर लें। पहले उससे पहले मैं आपको इसमें और बता देता हूँ। देखो इसमें आपका क्यू कांस्टेंट नहीं है, क्यू कांस्टेंट नहीं है, क्यू नियत इसमें नहीं है, इसमें आपका वोल्ट क्या है, नियत है, यानी विभव। देखो सब समान है ना, B1 B1 B ना कि B1 B1। ठीक है, इसमें आपका वोल्ट क्यू आपका समान नहीं है। ठीक है, एक मिनट, बी तो इसमें इक्वल है, क्यू इसमें इक्वल नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें क्यू नियत है, क्यू नियत है इसमें, और बी क्या है, इसमें नियत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है नहीं, क्योंकि नहीं है, बी इक्वल है ही नहीं है, B1 B2 B3 है ना, ये इसे हम तो इक्वल कहेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें एक बार, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा मुन्ना सा एक श्रेणी क्रम संयोजन का एक छोटा सा वो समझाऊंगा पाठ। देखो इस प्रकार से आपको डायग्राम देगा, दो प्लेटों के लिए बता देता हूं मैं। इस प्रकार से आपके सामने डायग्राम आएगा, बी वोल्ट से जुड़ेगा ये इस प्रकार से, यहाँ पर झटका देने के लिए बैटरी होगी, इस पर आपको 5 माइक्रोकूलम और इस पर आपको 3 माइक्रोकूलम का क्या आएगा, धारिता का मान दे रखा होगा एग्जामिनर ने। अब इस आपको पूछेगा धारिता का मान ज्ञात कीजिए। अब आप इसे पहचानेंगे कि ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। अब भाई साहब इसे देखो, ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट से अटैच है, इसमें आप तीसरी प्लेट भी अटैच कर सकते हैं, उस पर आप 2 माइक्रोकूलम की जगह पर, मेरा मतलब उस पर आप 2 माइक्रोकूलम भी रख सकते हैं। बट मैं 2 प्लेटों की बात कर रहा हूँ, तो सी तुल्य ये फॉर्मूला लगेगा आपका 1/में सी बराबर 1/में C1 प्लस में 1/में C2। 2 प्लेट की बात हो रही है तो C2 तक जाना है, और 3 प्लेट की बात हो रही है तो C3 तक जाना है। यदि n प्लेट की बात हो रही है तो n प्लेटों के लिए भी बात कर लो, n प्लेटों के लिए होता है C बराबर 1/में C1 प्लस में 1/में C2 प्लस में 1/में C3 प्लस में डॉट 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 प्लस में 1/में Cn तक भी बात हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से ये श्रेणी क्रम का nवें टर्म का फॉर्मूला हो गया, और समांतर के लिए भी लिख दो
सी बराबर में C1 प्लस में C2 प्लस में C3 प्लस में डॉट 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 प्लस में Cn, ये समांतर के लिए हो गया। ठीक है, ओके। अब इस फॉर्मूले को हम मेरा इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो 1/c बराबर में C1 की वैल्यू दे रखी है, उसमें क्या है 5 माइक्रो कूलम। C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। लासा लो कितना आ जाएगा 15। 5 तिया 15, 3 5 15, 8/15। और बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं 8 में 15 का ही भाग दे के आंसर लिख आते हैं, और जो ऑप्शन में दे रखा हो तभी आपकी लंका लग जाती है भाई साहब, ये व्युत्क्रम करना उल्टा, इसलिए 15/8 आ जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि हमें सी की वैल्यू चाहिए ना कि हमें 1/c की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अटपन मेरा तो 8 दूनी 16 है, 1 मिनट एक ही बार जाएगा, 8 1 8 बचा आपका 7, तो पॉइंट लग जाएगा 8 7 56, 8 8 64, 1.8 के करीब आएगा। ठीक है, यानी पॉइंटों में कुछ कुछ आएगी, एक बार इसमें भाग जाएगा। ठीक है, आप ऐसे में लिख के आना कि आप 15 में, मेरा तो 8 में 15 का भाग दे रहे हैं, आपको क्या करना है 15 में 8 का भाग करना है। ठीक है, 8 का भाग 15 में देना है आपको। इस प्रकार से आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। ठीक है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।